अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने क्लास 9 केमिस्ट्री स्टार्ट की है और उसके 5 लेक्चर कंसेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से अपलोड हो चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं सुने या देखे वो प्ले लिस्ट से जाके पहले उनके कंसेप्ट ले सकता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा छठा लेक्चर, जो कि हमारे पास बेटा है एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर के बारे में। अब बेटा पहले हम डिफाइन करेंगे, सारा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है। बेसिकली बेटा जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे किसी भी न्यूक्लियस के एटम में कितने पाए जाते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास किसकी, एटॉमिक नंबर की। अब हम फर्दर इसको जाते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं कि अगर हमारे पास इसकी कौन सी अलामत होती है जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे हम हमसे क्या पूछ रहे हैं, एटॉमिक नंबर पूछ रहे हैं या मैथ नंबर पूछ रहे हैं। बेटा हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। ये हमारे पास है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब बेटा हम इसकी फर्दर एक दो एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या है। अब बेटा अगर आपसे कोई पूछे एटम और एलिमेंट के एटम और एलिमेंट क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास एटम कितने, कोई भी कंपाउंड्स है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं और उन एलिमेंट्स में टोटल एटम कितने हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है H2O। अब पहली बात बेटा इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। बेसिकली वाटर हमारे पास एक क्या है, कंपाउंड है, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। और अब हमने ये देखना है कि इसमें हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। बेटा एक हमारे पास हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ये हमारे पास इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। और अब हमने इसमें मजीद पढ़ना है कि हमारे पास एटम्स कितने हैं। अब बेटा देखिए कि हमारे पास वाटर जो एक कंपाउंड था उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने होंगे, वो होंगे 3। नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर वो हमारे पास कितने होंगे, 3। अब बेटा आगे हम फर्दर इनकी एग्जांपल पढ़ते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस तरह होता है। जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन है। अब देखेंगे बेटा हाइड्रोजन में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं वो 1 है। टोटल नंबर ऑफ, अब देखें इधर मैंने जी लिखा है, कैपिटल जी। इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ या उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है। अब जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। सेम इसी तरह अगर हम कार्बन की एग्जांपल ले लें, कार्बन 6, उसका हमारे पास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6। इसी तरह आप ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, जिस तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 होता है। तो ये बेटा हमारी डेफिनेशन थी, बेसिक डेफिनेशन एटॉमिक नंबर क्या होता है और उसकी एक दो एग्जांपल थी। अब फर्दर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है ये इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। अब देखें कि हमारे पास इसका जो सिंबल्स वगैरह होता है वो जी है। अब जी का मतलब हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर देते हैं। अब ये तो बेटा हमारे पास पहली डेफिनेशन थी, उसकी एग्जांपल थी, उसकी रिप्रेजेंटेशन थी और उसकी एक दो एग्जांपल हमने पढ़ी। अब फर्दर हम मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास मैथ नंबर क्या होता है। बेटा सेम इसी तरह हमारे पास एटॉमिक नंबर में क्या था, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हम जो मैथ नंबर होता है इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, उनके सम को हम क्या नाम देते हैं, मैथ नंबर। अब देखें कि इसके एक दो एग्जांपल जिस तरह मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास मैथ नंबर है, इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको हम किसका नाम देते हैं, मैथ नंबर का। अब उसके साथ इसके एक तो एग्जांपल हम पढ़ते हैं, जिस तरह हमने सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने किस में पढ़ी है, एटॉमिक नंबर में पढ़ी है। अब मैथ नंबर में उनमें हमारे पास कैसा होगा। अब देखें कि हमारे पास जिस तरह एग्जांपल थी पहली हाइड्रोजन। अब इसमें बेटा हम ये पढ़ के आए हैं, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1, और हाइड्रोजन में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो होते हैं 0। अब इसका टोटल मैथ नंबर कितना हमारे पास बनेगा, 6। सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ी थी कार्बन। कार्बन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, 6, और उसमें 6 ही हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास उसका टोटल मैथ नंबर कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल थे। तो इसको जिस तरह हमने रिप्रेजेंट किया था, जिस तरह हमारे पास एटॉमिक नंबर था उसको हमने कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया था, और जो हमारे पास मैथ नंबर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से।
अब ए से हमने रिप्रेजेंट किया किसको, मैथ नंबर को, और मैथ नंबर में हमने ये पढ़ा है कि ये किसका सम होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये थी हमारे पास आज की दो बेसिक डेफिनेशन, दो बेसिक कंसेप्ट कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है और मैथ नंबर क्या होता है। बेटा एक बात जो एनएमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो याद रखनी है कि हमारे पास ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जिसका मैथ नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। बेटा उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स पाए ही नहीं जाते, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, उसका टोटल मैथ नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। उसके साथ आपने ये याद रखना है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ही ले ले, कि हमारे पास उसमें एटॉमिक नंबर कहाँ पे शो करते हैं और मैथ नंबर कहाँ पे शो करते हैं, कि हमारे पास टॉप पे क्या चीज होती है और डाउन क्या चीज होती है, एटॉमिक नंबर कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर इसमें कौन सा और मैथ नंबर कौन सा। बेटा जिस तरह देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके आपने 3 आइसोटोप पड़े हुए हैं। अब बेटा देखें कि टॉप पे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर लिखते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, टोटल मैथ नंबर। उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं, और जो हम नीचे बॉटम पे शो करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, जिस तरह 1 1 है। अब हाइड्रोजन का हमने पढ़ा है कि टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अब मैथ नंबर क्या होता है, उसमें न्यूट्रॉन भी प्लस होते जाते हैं और प्रोटॉन भी प्लस होते जाते हैं। तो ये आज बेटा हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर